हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं वी एंड आवर वर्ल्ड क्लास 7th की सोशल साइंस की बुक है डीएवी स्कूल की, जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर 1 कर लिया था इस बुक में। ये आवर इन्वायरमेंट, जिसमें से हमने कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कर लिया, द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। इस चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं, इसमें से कुछ कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो आज इसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये कंप्लीट करवा दिया था। एक्सटर्नल प्रोसेस, वेदरिंग क्या चीज़ है, और ये डू यू नो यहाँ तक कराया था। इरोजन से आज स्टार्ट करना है, तो लेट्स स्टार्ट। आज शुरू करते हैं इरोजन से। तो इरोजन आर डेनुडेशन रिफर्स टू ग्रेजुअल वियरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ ऑल दोज लूज पार्टिकल्स आर डिसइंटीग्रेट रॉक्स विच लाई एक्सपोज्ड ऑन द अर्थ सरफेस बाय वेदरिंग एंड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। एग्जाम्पल रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स। तो इरोजन है क्या, इसका मतलब क्या होता है? इरोजन मतलब होता है कटाव, मिट्टी का कटना, या फिर डेनुडेशन मतलब कि मिट्टी। इरोजन मतलब कटना होता है, डेनुडेशन मतलब कि वही कटना, हटना। रिफर्स, इरोजन और डेनुडेशन जो रिफर्स मतलब संदर्भित करते हैं टू ग्रेजुअल वियरिंग, मतलब धीरे धीरे, हल्का हल्का। वियरिंग मतलब हटता है, मिट्टी जो है धीरे धीरे हटती है। कैरिंग अवे ऑफ ऑल दोज लूज पार्टिकल्स, जो भी लूज पार्टिकल्स हैं उसको ले जाता है, कैरी करता है। डिसइंटीग्रेट रॉक, रॉक जैसे चट्टान है उसको तोड़ता है, डिसइंटीग्रेट करता है। विच लाइज एक्सपोज्ड ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सतह है उसको। बाय द वेदरिंग, मतलब वेदरिंग मतलब हटाना। एंड एजेंट्स, जो एजेंट्स हैं ग्रेडेशन के, जो रनिंग वाटर, जो पानी है बहाव का। विंड मूविंग, जो हवा चलती है। आइस, विंड है, मूविंग आइस जो बर्फ़ है। एंड सी वेव्स, जो समुद्री हवाएं हैं। इन सभी की वजह से इरोजन होता है। अब रनिंग वाटर से कैसे होता है? जैसे बारिश का पानी बह रहा है तो अपने साथ मिट्टी काट के ले जाएगा। विंड, हवा खूब तेज चलेगी, धूल गर्दा उड़ा के ले जाएगी, धूल मिट्टी ये सब कट रही है ना, मिट्टी, इरोजन हो रहा है। मूविंग आइस, बर्फ़ जो रहता है जब फिसलती है चट्टान से तो अपने साथ जो खुरदुरा सा रहता है उसको उखाड़ के ले जाती है। एंड सी वेव्स, जो समुद्री हवाएं हैं जब वो चलती हैं तो भी इरोजन होता है। अब डिपोजिशन क्या होता है? इरोजन मतलब कटना। जैसे ये एक सरफेस है और ऐसा प्लेन, जब यहाँ से विंड चला या वाटर मूव हुआ, यहाँ से ये सरफेस कट के हट जाएगा, और जैसे ये कोई गड्ढा, ये वाला हट के यहाँ से कट के यहाँ पर आके ऐसे डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया, उसी को डिपोजिशन बोलते हैं, जमा होना। डिपोजिशन रिफर्स टू द लाइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स, जो भी सेडिमेंट्स हैं जो उड़ फुड़ के आया है, मिट्टी धूल गर्दा। विच हैव बीन कैरिड फ्रॉम द डिस्टेंट पार्ट्स, मतलब दूर दराज से जो भी आया है, गर्दा, मिट्टी, धूल, ये सब। द अर्थ सरफेस्ड बाय वेरियस एजेंट्स, बहुत सारा एजेंट से। ग्रेडेशन मतलब ऐड करना होता है। द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एट अदर प्लेस, दूसरे जगह पर मिट्टी का निर्माण करता है। जैसे ये कोई माउंटेन है, ये कोई खाई है, गड्ढा है, यहाँ से हवा आया है, पानी आया, खूब तेज से मिट्टी उड़ के कट के आ रही यहाँ जमा हो रही है, जमा हो रही, इसी को डिपोजिशन बोलते हैं। ऐसे जमा होते होते मिट्टी ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा। द रेट एट विच इरोजन टेक्स प्लेस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इरोजन जो है, जो कटाव होता है वो निर्भर करता है, डिपेंड्स करता है किस पे? टेम्परेचर पे। अगर ज़्यादा तेज़ धूप होगा, ज़्यादा तेज़ धूप होगा तो पत्थर में ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी, चिटिक जाएगा पत्थर, दरार पड़ जाएगी। या प्लेस, या फिर जगह कैसी है, वेजिटेशन, वहाँ पेड़ पौधे कैसे हैं, रेनफॉल कैसे है, वेजिटेशन कवर कैसे है, रेनफॉल बारिश कैसे है, स्लोप ऑफ द लैंड, ढलान कैसे है उस ज़मीन की, टाइप्स ऑफ सोयल, किस तरह की मिट्टी है, और उसके बाद चेंजेस इन लैंड यूज, मतलब कि बदलाव जो है ज़मीन पे। अब एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, जो ऐड करते हैं, जो डिग्रेड हुआ मटेरियल्स है, जैसे मिट्टी उट्टी है, धूल कण, इन सबको कौन कौन से एजेंट्स हैं जो ऐड करते हैं इसको? रनिंग वाटर, जैसे ये पानी है, ये पानी जो बहता हुआ पानी, ये कैसे इंपॉर्टेंट एजेंट है ग्रेडेशन का? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, ये इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एजेंट्स ग्रेडेशन का। अ रिवर, एक नदी है। लाइक एनी लिविंग फॉर्म्स, किसी
जीवित चीज़ की तरह, हैज़ अ लाइफ साइकिल, इसका भी जीवन होता है। इट टेक्स बर्थ इन अ माउंटेन आर हिल्स बिकम अ लार्जर, इसका जन्म जो है हिल या पहाड़ियों में होता है। जो रिवर है वो पहाड़ों से निकलती हैं। वेयर इट इज़ मेड बाई नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारा इसे, ये नदी पहाड़ से निकलती है, इसका बहुत सारा ट्रिब्यूटरी होता है। एक नदी यहाँ पहाड़ से निकली, इसमें बहुत सारा ऐसे जुड़ जाती हैं नदियाँ, ट्रिब्यूटरी इसी को बोलते हैं, जो अलग अलग भाग मिलके जुड़ता है। फॉलोइंग फ्लो ओवर प्लेन्स, प्लेन मतलब समतल एरिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर फ्लो करती है। एंड फाइनली एंड्स व्हेन इट रीचेस द सी, और ये ख़त्म हो जाती है जब समुद्र में जाके मिल जाती है। इन इट्स अर्ली स्टेज, जब इसका पहला जो चरण होता है, स्टेज, जब ये ओरिजिनेट होती है, निकलती है पहाड़ों से, द रिवर इज यंग, मतलब तब यंग रहती है, एकदम जवान। इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन्स, स्टीप मतलब ऐसे नुकीला माउंटेन जो रहता है, वहाँ से बहती है। वेयर इट्स रेट ऑफ इरोजन इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा इरोजन उसी टाइम पे होता है जब ये ओरिजिनेट होती है, जब यंग फॉर्म में रहती है, मैक्सिमम ज़्यादा होता है। ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क ऑफ रिवर, मतलब कि पानी ऐसे ऊपर से तो नीचे ही, पहाड़ी ऊपर रहती, ऊपर से शुरू हुई निकलना, ऐसे नीचे गिरेगी, गिरते गिरते आएगी, तो कटिंग करते हुए आती है। इट्स फॉर्म स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप्ड वी शेप्ड वैलीज, जब ये ऊपर से ऐसे नीचे नदी गिरती है ना, तो यहाँ पर ऐसे वी शेप्ड वैली हो जाती है, इधर इधर पहाड़ रह गए, ऐसे बीच में ऐसे खाई रहती है। जैसे ये यहाँ इसके वी शेप्ड वैली के बीच में ऐसे रिवर निकलती है काटते हुए, यहाँ ऐसे ऐसे, या फिर आई शेप्ड वैली में ऐसे निकलती है। फिर उसके बाद बोल रहा है एटसेट्रा, एज द रिवर इंटर्स इन टू द प्लेन्स, जब प्लेन एरिया आ जाता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं घर बना के, समतल एरिया हो जाता है। इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, तब मैच्योर हो जाती है मैच्योर मतलब कि तब उतना कटाव नहीं करती है, तब मेंडरिंग करती है धीरे धीरे। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज एंड द स्लोप ऑफ द लैंड डिक्रीज, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है रिवर में, और स्लोप जो है, ढलान जो है ज़मीन का, कम हो जाता है। रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड, तो धीरे धीरे बहती है आप नदियाँ। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान, मतलब यह जो चरण है, द रिवर सेट टू बी फ्लो थ्रू मियंडर्स, तब ये रिवर जो है मियंडर करते हुए, मान लो ये पहाड़ी है जो दिख रही है, यहाँ से ऐसे नदी वी शेप में निकली, यहाँ से बहुत सारा ट्रिब्यूटरी अलग अलग आया, ऐसे जुड़ती गई, फिर जब ये प्लेन एरिया में आएगी, तब ऐसे नाग सांप की तरह से घूमते घूमते आएगा, इसी को बोलते हैं मियंडरिंग, जो ऐसे ऐसे मडरा रही है, मियंडर बोलेंगे, मियंडरिंग। अभी ये वाला हम लोग करते हैं। फिर बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज, नदी जो है बड़ी हो जाती है सी में मिलने से पहले, समुद्र में। स्लगिश एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्प्यूटरीज, मतलब कि उसका बहुत सारा डिस्प्यूटरीज रहता है। जैसे ये ट्राइब्यूटरी है ना, इस सब जो मेन नदी में जाके मिल रही है, इसको ट्राइब्यूटरीज बोल रहे हैं, ठीक। इट इज़ नाउ कम्स टू ओल्ड स्टेज, अपने पुराने चरण में आ जाती है। द रिवर दस डिपोजिट सिल्ट सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर अ लार्ज एरिया नियर माउथ के पास में। ये जैसे समुद्र है, मान लो सी बड़ा सा, तो ये आके इसमें रिवर जो है यहाँ से मिल रही है, तो यहाँ पर बहुत सारा इकट्ठा करेगी, सैंड सेडिमेंट्स सिल्ट, ये सब जो है यहाँ पर आके ऐसे किनारे किनारे जमा कर देगी जो रिवर है अपने माउथ के पास में, जब ये समुद्र मिलने वाली रहेगी। तो दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये जो चीज़ डिपॉजिट कर दी है यहाँ पर, मतलब अपने साथ जो ले आई थी सिल्ट सैंड ये सब मड और सब, यहाँ पर जब डिपॉजिट कर दी, तो इसी को बोलेंगे डेल्टा फॉर्म हो गया। ये जो चीज़ डिपॉजिट की यहाँ पर रिवर आकर के, इसी को बोलते हैं डेल्टा बन गया, डेल्टा। द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी का है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा का है, जो इंडिया में है। ग्लेशियर, अब ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर मतलब बर्फ़, यही जो है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, यह माना जाता है कि मिलियंस ईयर एगो, लाखों साल पहले, द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ सरफेस वाज मच कूलर, जो धरती थी हमारी बहुत ठंडी थी, देन व्हाट इट इज़ नाउ, कंपैरिजन में अभी जो है। द अर्थ सरफेस वाज कवर्ड बाय आइस बट लेटर, जो धरती की सतह थी पूरा बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन बाद में द टेम्परेचर बिगेन राइज ग्रेजुअली, जो टेम्परेचर था, तापमान था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। दिस राइज इन टेम्परेचर रिजल्टेड इन मेल्टिंग ऑफ द आइस, ये जो टेम्परेचर का रिजल्ट था,
बढ़ने से आइस जो है मेल्ट होने लगी। द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। जो बहुत सारा मास मतलब टुकड़ा है भारी, जब वो मूव करता है ग्लेशियर, उसी को बोलते हैं ग्लेशियर। बर्फ़ का टुकड़ा जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसी को बोलते हैं ग्लेशियर है। इन इंडिया द ग्लेशियर आर फाउंड। भारत में ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊपर ऊंचाई पे, हिमालय के ऊपर, हिमालय एक पहाड़ है उसके ऊपर पाया जाता है। वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। हमारा जो फ्रीजर व्रीजर काम करता है कैसे? -10 -5 डिग्री पे, 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। लाइक रनिंग वाटर, जो बहता पानी है। मूविंग आइस ऑल्सो इरोड्स लूज पार्टिकल्स आर पार्ट्स ऑफ रॉक्स। जो आइस जो है ये मूव करेगा, जब तुम आइस जिसमें फंसी रहेगी पहाड़ में तो वहाँ कटाव करेगी, पहाड़ को काटते हुए आएगी, मूव करेगी। इट टेक्स देम लॉन्ग टू डिपोजिट दम बिहाइंड द मेल्ट्स। मतलब जो गली हुई है उसको डिपॉजिट करेगी। ह्यूज मासेस ऑफ आइस विच कवर लार्ज एरिया ऑफ अ कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। मतलब बहुत सारा जब आइस है इकट्ठा हो जाएगा किसी एरिया में, और वो जब उसको एरिया को बोलेंगे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। लाइक अंटार्कटिका, जैसे कि अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है। अदर ग्लेशियर विच ऑक्यूपाई स्मॉल एरिया ओवर द माउंटेन्स आर कॉल्ड माउंटेन ग्लेशियर। और बहुत सारा आइस जो जमा रहता है माउंटेन के ऊपर, पहाड़ पे, तो उसको माउंटेन ग्लेशियर बोलेंगे। लाइक सियाचिन ग्लेशियर जैसे है अपने इंडिया में, एंड गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय में, इन इंडिया में। अब उसके बाद देखते हैं, डू यू नो, ये सियाचिन ग्लेशियर की फ़ोटो, ये माउंटेन के ऊपर आइस जमी है तो इसको बोलेंगे सियाचिन ग्लेशियर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्नो लाइन इज ए लाइन ऑन द हाई माउंटेन्स एबव विच द स्नो इज नेवर मेल्ट्स। मतलब कि स्नो लाइन उस लाइन को बोलते हैं कि जिसके ऊपर जो बर्फ़ है वो गलता नहीं है, पिघलता नहीं है। विंड क्या है ये पढ़ते हैं अब हम लोग। तो इन द रीजन वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल एंड मियाग्र वेजिटेशंस। मतलब कि ऐसा क्षेत्र में जहाँ बहुत कम बारिश होता है, वेजिटेशन जो है अलग अलग है। द लैंड इज एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड। उस जगह पर पे बहुत तेज़ हवा चलती है। द लूज रॉक्स पार्टिकल्स आर इजली ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। जो ढीले ढाले पार्टिकल हैं वो मूव हो जाते हैं, जल्दी से हवा के साथ चलने लगते हैं। दस द विंड इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। जो विंड है वो भी एजेंट है कटाव का, ग्रेडेशन का। द एक्शन ऑफ विंड इज मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट रीजन। अब डेजर्ट होता है ना हम लोग का, जहाँ सैंड वैंड रहता है बहुत सारा, बारिश कम होती है, उस रीजन में विंड देख सकते हो इरोड करती है, उड़ा के ले जाती है डेजर्ट को। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एयर कैन नाइदर बी सीन नॉर फेल्ट बट द स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आर एयर इज फेल्ट एंड इट इज कॉल्ड विंड। हवा को ना ही हम लोग देख सकते हैं ना ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब हवा हॉरिजॉन्टल तरीके से ऐसे बहती है, मूव करती है, एयर इज फेल्ट, तब एयर को हम लोग महसूस कर सकते हैं। एंड इट इज कॉल्ड विंड, और इसी को हम लोग विंड कहते हैं। विंड मतलब तूफान, हवा। ये लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का कंप्लीट करेंगे। ये है थोड़ा सा और देख लो। द स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ द कैपेसिटी टू रब एंड स्क्रैप रॉक्स। जब स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी, तेज़ हवा चलेगी, तो जो है ये पत्थर उत्थर रहता है उसमें टकराएगी तो खरोचेगी और स्क्रैप करेगी, खरोच दे देगी, जिसके रिजल्ट परिणाम होगा स्ट्रेंज शेप्ड रॉक्स, मतलब लाइक मशरूम रॉक्स। जैसे ये बहुत बड़ा पहाड़ है, इसमें हवा टकराती गई तो पहाड़ को काटते जाएगी, मशरूम शेप में हो जाती है जो रॉक है, हमारा पत्थर है। दे कैरिड मटेरियल इज देन डिपॉजिट एट द न्यू वेन एवर द स्प्रेड ऑफ द विंड स्लो डाउन। जब विंड धीमी हो जाएगी तो जो काट फाड़ के ले गई थी पहाड़ वहाड़ को, टुकड़े टुकड़े करके, पत्थर सत्थर जो है उसका स्क्रैप करके वो दूसरी जगह डिपॉजिट कर देगी। दिस फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। ऐसे ही अलग अलग तरीके से सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, गड्ढा हो जाता है सैंड में, इसी को सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सैंड ड्यून्स कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इन इंडिया। भारत में जो है पश्चिमी भाग में, मतलब राजस्थान में पाया जाता है सैंड ड्यून्स। ऐसे जो ये गड्ढे दिख रहे हैं होल होल सैंड में, इसी को सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ये अधिकतर इसीलिए बनते हैं क्योंकि जो हवा तेज़ चलती है तो कटता फिरता है, इसी वजह से। अब हम लोग देख लेते हैं
सी वेव्स के बारे में। सी वेव होता है अलोंग द सी, along the seashore sea waves are the most powerful agent of gradation। सी शोर जो समुद्र का किनारा होता है, जब वहाँ हवा चलती है तब बहुत पावरफुल तेज़ से एजेंट होता है ग्रेडेशन, मतलब कटाव का। जब समुद्र किनारे हवा बहुत तेज़ से चलेगी तो काटेगी अब किनारे को। द कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक्स द रॉक्स, लगातार जो हवा तेज तेज बहती रहती है रॉक को काट देगी, कट कर देगी, तोड़ देगी। सच कंटिन्यूस इरोजन फॉर्म्स द स्टीप साइडेड क्लिफ। इसी तरीके से जो तेज़ तेज़ हवा बहती रहती है एक साइड में काटेगी, उसको क्लिफ बोलेंगे। जैसे ये समुद्र के किनारे पहाड़ वहाड़ है ना, ऐसे तेज़ तेज़ हवा बह रही है बह रही है बह रही है, यहाँ पर इतना काट के निकाल दी, फिर इतना काट के निकाल दी, फिर इतना काट के निकाल दी, इसी को क्लिफ बोलते हैं। द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपॉजिटेड अलोंग द कोस्ट फॉर्मिंग ब्रिज। ये जो इरोड हो गया है ये जाके नदी किनारे ऐसे जमा हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोस्ट, बोलते हैं ना बीच, जिसको बीचेस बोलते हैं। ह्यूमन बींग ऑल्सो पे अ क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। आदमी लोग का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो लोग भी चेंज करता है ज़मीन को, मतलब काट पीट करके। ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ जनसंख्या, जो खूब भीड़ पैदा हो रही, बच्चे हो रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बहुत बहुत इंडस्ट्री लग रही है, उद्योग लग रहा है, कारखाना है। जो डिस्टर्बड द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो प्राकृतिक वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, उनको डिस्टर्ब कर दिया है। अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत हद तक। द ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व डाइवर्स लैंड यूज लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि आदमी जो काम करता है घना घना जंगलों को काटता है, पेड़ों को, खेती बाड़ी करता है, एग्रीकल्चर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सड़कें जो बना रहा है, रोड्स एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट, नया नया आदमी लोग जो जाके सेटल हो जा रहा है अपार्टमेंट घर बना के। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हैं। विच चेंजेस द लैंड सरफेस, जो ज़मीन को बदलते हैं। ह्यूमन बींग नीड टू टेक केयर, आदमी को ज़रूरत है, आवश्यकता है ध्यान रखने का। रिसोर्सेज, जो साधन है। फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब कि वातावरण हमारा बैलेंस रहे। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए हुए जो डेवलपमेंट करते हैं उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हम लोग सॉइल पे देखते हैं। तो लॉन्ग टॉपिक है, एक लेक्चर और कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक के लिए बाय। और ये डीएवी की है बुक, क्लास 7th की है, एसएसटी की। अभी हम लोग चैप्टर 2 ही देख रहे हैं, इसके पहले का वीडियो में मैंने कवर कराया है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं बाकी का नेक्स्ट। अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज करवा देंगे और ये एक चैप्टर जो बचा है करवा देंगे। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल।